नमस्कार दोस्तों यह एक चौंका देने वाली घटना है जो कि सन 1950 में घटी थी। उत्तर प्रदेश के एक रानी बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसकी कई जगह से इलाज कराने के बावजूद भी वह जिंदा नहीं बची। रात के करीब 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक के टकराने से मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने उस औरत का दहन संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृतक लड़की को दफन करने के लिए जंगल में जा रहा थे, अचानक उस रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल होने लगी और वह अचानक से खड़ी हो उठी। लोग यह नज़ारा देख बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। लेकिन उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत खुश थी, दुखी हो गई और परेशान भी बहुत ज़्यादा थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती है। एक दिन वह लड़की अपने माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह जगह आई जहां मोहिनी की ट्रक से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचाना और उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन को पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही वो मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया। इस बच्ची की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वालों को यह बात बता दी और उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी न हो, उसी की आत्मा किसी के शरीर में जा सकती है। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।